90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कल भी पेपर लीक हो गए, 10th का एग्जाम महाराष्ट्र में लीक हो गया। ये सरकार चारों तरफ से लीक होगी, इसमें इतने छेद हो गए हैं, इसका डूब बनाते हैं। नाव को डुबोने के लिए एक छेद काफी होता है। इस भारतीय जनता पार्टी रूपी नाव में तो हजारों छेद हो गए। तो आपकी लड़ाई अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम भारत को गुलाम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा है। आप अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के निर्णय को देखोगे, निर्णय को पढ़ोगे, तो उन निर्णयों में कई बार ऐसा लगता है जैसे जज दबाव में है। संविधान के और कानून के खिलाफ जाकर कई बार तो एविडेंस को भी दरकिनार करके सरकार के फेवर में जजमेंट करता है। तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि आपकी लड़ाई किससे है। आपकी लड़ाई अकेले इस मनुवादी सरकार से नहीं है। देश का तमाम वो मीडिया जो यूपीए की सरकार के दौरान कोल ब्लॉक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नाम के फर्जी घोटाले, एक आईएएस ऑफिसर जो कंट्रोलर ने एक झूठी खबर निकाल दी, जो ऑडिटर का काम कर रहा था, एक बाबू विनोद राय, नाम याद है ना, उसने झूठी रिपोर्ट दी कि इसमें घोटाला हुआ और आरएसएस ने एक षड्यंत्र करके अन्ना हजारे को लाके यहां बिठा दिया और इस सरकार को इतना, यूपीए की सरकार को बदनाम किया। वो यूपीए की सरकार जिसने भारत की जनता को सूचना का अधिकार देकर 10 रुपए की फीस देकर किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी लेने का अधिकार दिया, वो यूपीए ने दिया था, वो कांग्रेस ने दिया था। जो खाद्य सुरक्षा की आज बात कर रहे हैं कि कोई भूखा न रहे, 5 किलो राशन हर यूनिट को, वो भी खाद्य सुरक्षा का कानून यूपीए की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दिया। वो मनरेगा जो ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी ताकि कोई भूखा ना रहे, सबको काम, हर हाथ में काम, काम के पत्ते में दाम, वो देने का काम भी किया। तो यूपीए की सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में किया। और अगर आजादी से अब तक की बात करें तो जितने भी पीएसयूज बने, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खेत के जमीन के पट्टे दिए, रहने के प्लॉट के पट्टे दिए, झुग्गी उजाड़ी तो उनके लिए रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई। क्या किसी से छुपाई ऐतिहासिक काम? इंदिरा गांधी जी जो अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कोस रहे थे इमरजेंसी को, तो आज मैं बता दूं हम इमरजेंसी के उस पीरियड को, उस वक्त की सरकार के निर्णय को सपोर्ट करते हैं। तो किया था वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलित वंचित वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वो गोल्डन टाइम था। आप जानते हो क्यों इमरजेंसी लगी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई? आप याद करो, ये राजे रजवाड़े जिनके जितने भी थे आजादी के बाद, चूंकि आजादी से पहले 562 रियासतों में भारत बटा था। जब भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से, तो आपको पता होगा उन्हीं राजे रजवाड़ों को प्रीवी पर्स मिलता था। महीने का उनको बहुत अच्छा खासा रकम सरकार देती थी। तो उस राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स, जनता के पैसे को जो उन्हें दिया जाता था, इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्स को रोक दिया था। जो लैंडलेस मजदूर थे, दलित पिछड़े थे, आदिवासी थे, उनको सीलिंग करके उनको जमीन देने का काम किया था। तो सारे जो बड़े जमींदार थे वो सरकार का तख्ता पलट करने के लिए खड़े हो गए। एक षड्यंत्र रचा गया इस सरकार को गिराओ, क्योंकि उस वक्त कोई किसी गरीब पे अगर हमला कर देता तो सीधा जेल जाता था, कानून का डर हो गया था लोगों में। तो जो दबंग लोग थे उन्होंने सरकार का तख्ता पलटने के लिए एक षड्यंत्र किया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। क्योंकि वो गरीबों के फेवर में था, वो वंचितों के फेवर में था। तो अब इससे शर्म मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहते कि भाई इमरजेंसी का विरोध करते हैं, इमरजेंसी भी लगी तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के दायरे में लगी, इस देश की जनता को मजबूत करने के लिए लगी, गरीब मजदूर किसानों को ताकत देने के लिए लगी। ये सबको समझ आना चाहिए। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न होता था, तो वो कांग्रेस पार्टी ही तो थी जिसके नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट रूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया। तो कांग्रेस ही तो लेके आई।
इन्होंने तो डाइल्यूट किया। आपको याद होगा जब डाइल्यूट किया तो 2 अप्रैल को जो 2018 में पूरे देश के दलित पिछड़े आदिवासी सड़कों पर उतर आए, हमारे लाखों बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार किया, लगभग 14 बच्चों को गोलियों से मार दिया। किसकी सरकार थी? इसी बीजेपी की सरकार थी। यही बीजेपी की सरकार, जहां जहां इनकी सरकार है, खुलेआम पुलिस को इन्होंने हत्यारा बना दिया। पुलिस से ही हम हत्या करवा रहे हैं और उसमें मरने वाले आपको ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग मिलेंगे, दलित समाज के लोग मिलेंगे, आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। आजादी के 78 साल हो गए, लेकिन आज भी दलितों के, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करके वीडियो बना के वायरल करके अपमानित करते हैं पूरी दुनिया के सामने। जूते में पेशाब करके पेशाब पिलाते हैं। अभी की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, आपको याद होगा। हाँ मध्य प्रदेश इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या कर दी, जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या कर दी, प्रतापगढ़ में एक बच्चे के हाथ से मूर्ति छू गई मंदिर में तो उस बच्चे की हत्या कर दी। कानून का शासन है कि नहीं है? कानून का शासन। कोई अगर सोचे पैसे के दम पर टिकट खरीद लेंगे तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। जो लोग पैसे से टिकट खरीदते हैं वो पैसे से बिक जाते हैं। बिक रहे ना सांसद विधायक बिक रहे ना, आप देख रहे हो। अभी तो मेरे नाम के नारे मत लगाओ, आप मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मत लगाइए, पैर मत छूइए प्लीज। चैलेंज बहुत बड़ा है। आप बात को समझिए, कितने देश को कितनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है। आपको लगता होगा आप आजाद नहीं है। आपके देश के बारे में क्या निर्णय लेना ये अमेरिका तय कर रहा है। एक तरफा अमेरिका के फेवर में हमारी सरकार डील कर रही है। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कल भी पेपर लीक हो गए। 10th का एग्जाम महाराष्ट्र में लीक हो गया। ये सरकार चारों तरफ से लीक हो गई, इसमें इतने छेद हो गए हैं, इसका डूबना तय है। नाव को डुबोने के लिए एक छेद काफी होता है। इस भारतीय जनता पार्टी रूपी नाव में तो हजारों छेद हो गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोगों की भावना से खेलते हैं, आस्था से खेलते हैं। आप भावना में चंदा दिए जा रहे हो, राम मंदिर बनेगा। 1400 करोड़ को बनने से पहले इकट्ठा हुआ, उसका आज तक आता पता नहीं है। जो लोग बताते हैं, अखबार में भी बताते हैं। आज ही अखबार में पढ़ रहा था कल सोनी, 43 दिन में 70 बार चोरी हुई है राम मंदिर में। मोहम्मद गोरी तो 10-11 बार ही चोरी किया। ये 70 बार तो बीजेपी से जुड़े लोग वहीं बैठ के चोरी कर रहे हैं। और उस ट्रस्ट को बनाने वाला कौन है? केंद्र की सरकार। तो छोटे छोटे लोग तो पकड़ लिए, अब बड़े चोर कब पकड़े जाएंगे? आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदिर निर्माण की जो इंजीनियरिंग साइड से पूरा जो चीफ इंजीनियर काम कर रहा था, उसने बताया कि मंदिर निर्माण में 40% कमीशन देना पड़ता था। और जब ऊपर सूचना दी मिश्रा जी को या चंपत राय जी को, तो इनको साइड लगा दिया, चीफ इंजीनियर को। तो ऐसे लोग जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, हिंदू मुसलमान करते, दंगे कराते हैं, जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा करते हैं। और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी डरा दिया, ब्यूरोक्रेट्स को भी डरा दिया, तमाम मीडिया को डरा के उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो आपकी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ है, लेकिन फिर भी जीत आपकी होगी। ईवीएम के माध्यम से भी चोरी, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी चोरी, उसके बाद भी जीत जाओगे तो आपके सांसद विधायकों को भी चुरा कर ले जाएंगे। ये तो केवल चंदा चुराने वाले लोग नहीं हैं, इन्होंने तो धर्म को भी अपनी राजनीति के लिए धंधा बना दिया। इनसे बहुत सचेत होने की जरूरत है। सारी शक्तियां उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज इतने मजबूत थे, सोचते थे कभी भारत आजाद नहीं होगा। लेकिन जब भारत के युवा, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, वंचित सब लोग एकजुट हुए तो अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी, इन्हें हम उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन जरूरी है आप लोग अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। देश की जनता अपने ऊपर भरोसा करे। किसी नेता के पैर छूने की जरूरत नहीं है, किसी के नेता के नाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं है, टिकट के लिए लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो काम करेगा
उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग ईमानदारी से चाहते हैं इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकना, एक ही रास्ता है, गांव स्तर तक का, बूथ स्तर तक का मजबूत संगठन बना दो। ये सोच के बनाओ एक और आजादी की लड़ाई लड़नी है और इसमें कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी और राजेंद्र गौतम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? तो तैयारी कीजिए। 2027 में पहले हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जीतेंगे, गोवा जीतेंगे, गुजरात जीतेंगे और उसके बाद 2029 के अंदर इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या तैयार है? जय 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 भीम, जय 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 भीम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, एक चीज और बताता हूं, मेरे पास पूरे देश के कोने कोने से फोन आ रहे हैं और फोन केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी मुस्लिम के नहीं आ रहे, सभी जाति धर्म के लोगों के फोन आ रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे अंदर ऐसा क्या है भाई। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे चुना, पूरे देश से समर्थन, इतना जबरदस्त समर्थन। मैं उन सबके समर्थन की, उनकी बधाई के लिए उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, CWC का, उनका सबका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी, जननेता, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। केसी वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करता हूं और तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद करता हूं और साथ में भरोसा दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत ना हमें डरा सकती है, ना खरीद सकती है, ना झुका सकती है, ना रोक सकती है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बस एक चीज चाहिए, आप सबसे समर्थन चाहिए। जमीन स्तर तक, बूथ लेवल तक संगठन को तैयार कीजिए। नेता जिसको चुनाव लड़ाओ उस पर इतना बर्डन मत डालो, सब लोग उसके पीछे मत पड़ जाओ। जब आप एक MLA बनाने के लिए अगर उसका करोड़ों रुपया खर्च करवाओगे, उसके बाद वो जीतने के बाद क्या करेगा? तो करोड़ों लगाएगा, वो तो अरबों बनाने के चक्कर में रहेगा भाई। अच्छे ईमानदार लोग लाओ, जमीन से निकाल के मेहनत कर लोगों को लाओ, समर्पित मिशनरी साथियों को लाओ। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके काम और योग्यता के हिसाब से सभी जाति वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप आगे बढ़ोगे तो अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, वफादारी से। मेरी तो नीयत है, मिशनरी लोग निकल कर आ गया है, क्योंकि ये लड़ाई केवल MP MLA बनने की, सरकार बनाने की नहीं है। ये लड़ाई भारत को बचाने की, भारत के संविधान में लोकतंत्र को बचाने की। हम बचाएंगे इसे। हम अभी पूरा रोड में, आज आपको बुलाने का पर्पज ये नहीं था कि मैं आपको बुला के भाषण दूं और ये भी नहीं था कि आप मेरा स्वागत करें। आज मेरा आपको बुलाने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने यूपी इतनी बड़ी है, मैंने भी यूपी से लोग नहीं बुलाए। अभी तो मैंने जो यूपी का जो ये वाला एरिया है, बगल के जो जिले हैं, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ, केवल यहाँ के लोगों को मुजफ्फरनगर नहीं, फिर तो सारे नाम लेने पड़ जाएंगे। तो मैंने तो आह्वान नजदीक के जो जिले हैं, केवल उनके जो मुख्य कार्यकर्ता है उनके लिए आह्वान किया था, अपने दिल्ली के साथियों के लिए आह्वान किया था। लेकिन लोग यहाँ और लोग भी आए हैं, क्योंकि होता क्या, जो प्यार है ना, उस प्यार की बस की वजह से पंजाब तक से लोग आ गए, हरियाणा से लोग आ गए, राजस्थान से लोग आ गए, मध्य प्रदेश से लोग आ गए। तो मैं इस आपके जो आप सम्मान और दिल से प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत जल्द हो सकता है हम लोग बुधवार, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बुधवार को दिल्ली से यूपी के लिए बाई रोड कूच करेंगे।